आइए बच्चों, क्लास 10th की केमिस्ट्री में आप सभी ने पढ़ा होगा कोरोजन। तो उस कोरोजन में बताया जाता है कि जो कॉपर आर्टिकल्स होते हैं वो ग्रीन हो जाते हैं, सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक हो जाते हैं, आयरन आर्टिकल्स ब्राउन हो जाते हैं। बट ये कैसे होते हैं, इनके पीछे की केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इसके बारे में काफी डिटेल में समझेंगे। बिकॉज इन पर बेस्ड काफी सारे बोर्ड एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला है जो हमारा सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं। आप सभी ने देखा होगा सिल्वर आर्टिकल्स वो ब्लैक पड़ जाते हैं समय के साथ साथ। तो वो कैसे ब्लैक पड़ते हैं, उसके पीछे की साइंस क्या है, किससे कंबाइन होते हैं या किन किन से कंबाइन होते हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या है, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो हमारे सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। कब? जब उन्हें एयर का एक्सपोजर मिलता है। क्या मिलता है बेटा? एयर का एक्सपोजर। आप सभी ने देखा होगा कि जो सिल्वर के आर्टिकल्स, जैसे कि घर में मम्मी दीदी या हम लोग भी अगर पहनते हैं, पापा लोग भी पहनते हैं, ये मत कहना कि पापा भैया नहीं पहनते सिल्वर आर्टिकल्स। तो सिल्वर के जो भी आर्टिकल्स होते हैं एक समय के बाद उसकी जो अपर सरफेस होती है वो ब्लैक होने लगती है। ठीक है, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके घर में कोई सिल्वर का आर्टिकल ब्लैक पड़ जाए तो उसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू या साइंस की मदद के थ्रू आप उसको कैसे चमका सकते हैं। यहाँ पर तो नहीं है, वो हमारे सिलेबस का भी हिस्सा नहीं है, बट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर घर में कभी मम्मी का या दीदी का या कोई भी सिल्वर आर्टिकल्स जो है आपके घर में ब्लैक पड़ जाए तो उस केमिकल रिएक्शन और बेकिंग सोडा और कुछ चीजों का और यूज करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा घर में ये केमिकल रिएक्शन। तो ये घर में आप लोग ट्राई भी कीजिएगा। ठीक है, उससे आपको थोड़ी सी शाबाशी भी मिलेगी। बोले क्या कि बच्चा पढ़ रहा है, उस चीज को जो पढ़ रहा है वो उपयोग भी कर रहा है, मम्मी भी खुश होंगी। वापस आते हैं। ठीक है, तो आप सभी ने देखा होगा कि जब कभी भी सिल्वर का जो आर्टिकल्स होते हैं अगर उसको एयर का एक्सपोजर मिले या लंबे समय तक उसको एयर का एक्सपोजर मिले तो काफी बार ऐसा होता है कि बोले क्या कि वो ब्लैक पड़ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। वो सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि अगर उसको सिल्वर को कहीं सल्फर मिल जाए, सिल्वर को कहीं क्या मिल जाए, सल्फर मिल जाए, तो अगर सिल्वर को अगर सल्फर मिल जाए तो वो सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S बना देता है। अब ये सल्फर एयर में भी हो सकती है या वाटर में भी हो सकती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? या हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S से भी होगा क्या कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा, पानी में मिलेगा या एयर में मिलेगा, इसके मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो सिल्वर उनसे रिएक्ट करेगा और सिल्वर सल्फाइड बना करके हाइड्रोजन गैस अलग कर देगी। तो जनरली वो जो ब्लैक कलर की लेयरिंग होती है, वो जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है वही होती है सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला याद रखिएगा, Ag2S। क्या बेटा? Ag2S। और इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर के ऊपर दो तीन बातें हैं। सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग बनी है उस वो केमिकली क्या है? सिल्वर सल्फाइड। ठीक, दूसरा उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? Ag2S। ठीक है, तीसरा वो कब बनती है? जब सिल्वर हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड या सिल्वर हमारा डायरेक्ट सल्फर से कंबाइन हो जाता है, तब जाकर के वो सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, यानी सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग लग जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? इस प्रोसेस को नाम टार्निशिंग ऑफ सिल्वर की प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला आप सभी ने देखा होगा कि कॉपर के बर्तन अगर लंबे समय तक एयर में रखे जाएं या खुले में रखे जाएं तो कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग, कैसी कोटिंग बेटा? ग्रीन कोटिंग पड़ जाती है। तो इसे कहते हैं बेटा, ये क्या है? एक तरीके से कोरोजन ऑफ कॉपर है। ये एक तरीके से क्या है बेटा? कोरोजन ऑफ सिल्वर है। सिल्वर के रिस्पेक्ट में इसको बोलेंगे टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो होता क्या है, कॉपर कैसे ग्रीन बनता है या कॉपर की जो अपर लेयर होती है वहां पर कैसे ग्रीन कलर के स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं, कॉपर किससे रिएक्ट करता है, ये सारी चीजें इसमें जानेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब तो CO2 साफ साफ समझ में आ रहा है। मॉइस्ट, मॉइस्चर मतलब H2O। क्लियर हो गया? तो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स, केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी जरूरी हैं। तो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कॉपर के आर्टिकल्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं या कह सकते हैं केमिकली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और काफी स्लो रिएक्शन होती है। तो केमिकली जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये अपनी जो शाइनी ब्राउन सरफेस है, जो कॉपर, हमारा कॉपर का अपीयरेंस कैसा है?
ब्राउन, शाइनी ब्राउन अपीयरेंस है वो लूज कर देते हैं और उनके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग डेवलप हो जाती है। किसके ऊपर डेवलप हो जाती है? कॉपर के ऊपर। तो कॉपर जब एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके ऊपर ग्रीन कोटिंग डेवलप हो जाती है। ये जो ग्रीन कोटिंग है ये बेटा केमिकली क्या होती है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम पेपर में कि बोले क्या ये जो ग्रीन कोटिंग है ये क्या है बेटा? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ग्रीन कोटिंग क्या है बेटा? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है सिल्वर कॉपर आर्टिकल्स के ऊपर वो क्या होती है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। दूसरा, सिल्वर के ऊपर ये जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है क्या होती है? सिल्वर सल्फाइड, यानी जिसका फॉर्मूला होता है Ag2S। ठीक है। अब कॉपर आर्टिकल्स के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, केमिकली उसे कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है। अब केमिकली इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम पेपर में कि वो जो कॉपर है, कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर की कोटिंग बन रही है वो केमिकली क्या है? द आंसर इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। उसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, आगे चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टार्निशिंग ऑफ कॉपर। इस प्रोसेस को टार्निशिंग ऑफ कॉपर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर का प्योर स्टेट से कंबाइंड स्टेट में चला जाना। टार्निशिंग ऑफ कॉपर मतलब कॉपर का प्योर स्टेट से कंबाइंड स्टेट में चला जाना। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर में सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है और टार्निशिंग ऑफ कॉपर में बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तीसरा, जब सिल्वर टार्निश हो जाता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है और जब कॉपर टार्निश हो जाता है तो वो हमारा ग्रीन कलर की कोटिंग या स्पॉट्स उस कॉपर के ऊपर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। अगला, यहाँ पर जो कॉपर का बेसिक कलर है, प्योर कलर है, वो कैसा है? ये कहते हैं ब्राउन, शाइनी ब्राउन, याद रखिएगा। और जो सिल्वर है वो आपका व्हाइट कलर का ही होता है। ठीक है, या सिल्वरी कलर एक पर्टिकुलर दे सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। तो होता क्या बेटा, इसमें क्या होता है कि व्हेन कॉपर कंबाइंस विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब हमने आपको बताया वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड होगा और बनाएगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इस बेसिक कॉपर कार्बोनेट को पतीना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पतीना, PATINA, पतीना, पतीना, पतीना। ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। जैसे आप सभी को पता होगा बेटा कि जब आयरन इस मॉइस्ट एयर से कंबाइन होता है तो ये जो केमिकली बनता है इसे कहते हैं बेटा रस्ट। क्या कहते हैं बेटा? रस्ट। उसी तरीके से ये जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है ना, कुछ इंपॉर्टेंट और स्पेशल जानकारी जो भी आपको बुक्स में पढ़ने को जनरली नहीं मिलेगी बट बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है कि ये जो कॉपर अगर ग्रीन स्पॉट बना लेता है, कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है तो केमिकली क्या होता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, अभी फॉर्मूला आगे रिएक्शन बताएंगे तब बताएंगे। अब ये जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट यानी ग्रीन कलर का होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम क्या बेटा? पतीना। ठीक है। और जब कॉपर अपनी प्योर स्टेट से कंबाइंड स्टेट में चला जाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है, तो इस प्रोसेस को टार्निशिंग ऑफ कॉपर कहते हैं। और ये जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है इसका कॉमन नेम क्या है बेटा? पतीना। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये रिएक्शन आपको इस तरीके से समझाएंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है आप लोग। तो ये जो है बेसिक कॉपर कार्बोनेट का यहाँ फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम पेपर में, तो मिस मत करिएगा, पूरा अच्छे समझ के चलेगी। तो ये जो कॉपर होता है एटमॉस्फेयर से मिला बेटा मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, तो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड में H2O भी रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और एयर के मॉलिक्यूल्स भी साथ में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बनाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर का मतलब हो गया CuOH का होल ट्वाइस और ये हो गया कार्बोनेट का मतलब CuCO3। तो ये जो पूरा है बेटा इसी को बेसिक कहेंगे, पूरा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अगर आपसे कोई पूछ ले बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं CuOH का होल ट्वाइस प्लस CuCO3। या इसी क्वेश्चन को घुमा करके आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पतीना होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका होता है CuOH का होल ट्वाइस प्लस CuCO3। अब इसको चाहो तो आप दोनों को कंबाइन कर दो, तो यहाँ पर कॉपर कितने बेटा? 2, तो Cu2 हो गया। कॉपर कितने हो गए? 2, तो Cu2 हो गया। अब OH का ट्वाइस है तो OH का होल ट्वाइस हो जाएगा और कार्बोनेट का मतलब CO3। अगर आप कंबाइन करके लिखना चाहे तो ये, और अदरवाइज अच्छा इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बोले क्या? इसे लिख सकते हैं CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3। तो चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, ये तीनों क्या है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट या पतीना। कॉमन नेम क्या बेटा? पतीना। ठीक है। और ये कब बनता है? जब हमारा कॉपर जो होता है वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड विथ एयर से कंबाइन होता है। ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टार्निशिंग ऑफ कॉपर। याद रखिएगा, कॉपर का जो नेचुरल कलर है वो शाइनी ब्राउन कलर है, याद रखिएगा। ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा, रस्टिंग के बारे में सभी जानते हैं, बट यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड किए हैं जो आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव में या घुमा करके पूछे जा सकते हैं। रस्टिंग तो आती है, आप सभी को पता है, हमें पता है, इवन आपको बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन, बट कुछ चीजें आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेंगे। जैसे बेसिक कॉपर कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, पतीना। अब बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बोले क्या ये सल्फर से कंबाइन हो जाता है, बट कई बार ये हाइड्रोजन सल्फाइड से भी कंबाइन होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा उस टॉपिक से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं उसको भी हमें कवर करते हुए चलना है। अब ध्यान से देखिएगा, आयरन को लेकर के, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर काफी बार ऐसा होता है कि जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं वो एक्सपोज, मतलब कांटेक्ट में आते हैं, किसके कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्ट एयर। अब यहाँ पर ये जो मॉइस्ट एयर, इसका मतलब समझो, साफ साफ दिख रहा है, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट का मतलब क्या हो गया, मॉइस्चर से, और मॉइस्चर किससे आएगा, वाटर से, और एयर किससे आएगा बेटा, O2 से, क्योंकि एयर में कई सारे गैसेस का कंपोजिशन होता है। तो यहाँ पर जो एयर से गैस ली जाएगी वो कौन सी ली जाएगी, ऑक्सीजन ली जाएगी, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर ये काफी देर तक, लंबे समय तक कॉम्बिनेशन मिलता रहे मॉइस्ट एयर का, किसको, आयरन को मिलता रहे, तो ऐसी सिचुएशन में आयरन के ऊपर एक कोटिंग सी डेवलप हो जाती ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस की, किसकी बेटा, ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस की, और इसी को कहते हैं बेटा रस्ट। सो यहाँ पर दूसरे फॉर्म में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज रस्ट, तो रस्ट इज ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस। व्हाट इज रस्ट, रस्ट इज ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस। रस्ट किसे कहते हैं बेटा, ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस को रस्ट कहते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन से के नाम से जाना जाता है, और इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर के नाम से। इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाएगा, टार्निशिंग ऑफ कॉपर। और इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाएगा, रस्टिंग के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, रस्टिंग किसके लिए है, आयरन के लिए। आयरन का कोरोजन रस्टिंग कहलाता है, कॉपर का कोरोजन टार्निशिंग ऑफ कॉपर कहलाता है, और सिल्वर का कोरोजन टार्निशिंग ऑफ सिल्वर कहलाता है, ठीक है। सिल्वर का जब कोरोजन होता है तो सिल्वर सल्फाइड बनता है, कॉपर का कोरोजन होता है तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट या पतीना बनता है, जिसका फॉर्मूला CuCO3.COH का होल ट्वाइस या COH का होल ट्वाइस .CuCO3 बनता है। ये एक प्रकार का बेटा आपका सॉल्ट की कैटेगरी में आएगा, याद रखिएगा, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सॉल्ट की फॉर्म में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर जब रस्टिंग का फॉर्मेशन होगा, रस्ट का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर कॉपर आयरन जो होता है वो किससे कंबाइन होता है, मॉइस्ट एयर से कंबाइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है कि इसमें क्या होता है, आयरन कंबाइन करता है मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब क्या हो गया, O2 + H2O टू फॉर्म रस्ट। अब यहाँ पर ये जो रस्ट है, इस रस्ट का फॉर्मूला याद रखना, Fe2O3.XH2O, याद रखिएगा, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। दूसरी बात यहां पर ये याद रखनी है कि रस्ट क्या होता है, इट इज ब्राउन फ्लैकी, ठीक है, सब्सटेंस, ठीक है। रस्ट हमारा क्या होता है बेटा, ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस होता है। रस्ट हमारा क्या होता है, ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब यहां पर सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट, हमने आपको बताया ऑलरेडी, हमें पता है कि ये सारे टॉपिक्स आपके पहले से क्लियर होंगे, बट कई बच्चे होंगे जिनका ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा, तो पहली बात तो वो क्लियर कर ले। और तीनों में एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर ऐड किया। वो एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर ऐड किया है कि रस्ट का, ठीक है, रस्ट जो होता है हमारा, ठीक है, उसका केमिकल नेम क्या होता है, रस्ट का हमारा केमिकल नेम क्या होता है, कॉमन नेम क्या है रस्ट की। जब हमारा कोरोजन ऑफ आयरन जब होता है तो हमारा जो सब्सटेंस बनता है उसे कॉमनली कहते हैं रस्ट, लेकिन केमिकल नेम क्या है। दूसरा, यहां पर देखो, जब हमारा कॉपर का टार्निशिंग होता है तो ग्रीन कलर की जो कोटिंग बनती है उसका केमिकल नेम क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। उसका फॉर्मूला क्या है, CuOH का होल ट्वाइस .CuCO3। उसका कॉमन नेम क्या है, उसका कॉमन नेम है पतीना। यहां पर कॉमन नेम नहीं पता होता बच्चों को जनरली, बेसिक कॉपर कार्बोनेट यानी केमिकल नेम तो पता होता है बट कॉमन नेम नहीं पता होता है। यहाँ कॉमन नेम जो सब्सटेंस बन रहा है उसका नाम है पतीना, और इस पर्टिकुलर केस में जो कॉमन नेम है, ठीक है, वो तो पता होता है कि बोले क्या, रस्ट है भाई, क्या है, रस्ट रस्ट रस्ट, ठीक है। बट यहां पर जो इसका केमिकल नेम है, व्हाट पूछा जा सकता है ऐसे बोर्ड एग्जाम पेपर में, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रस्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट। तो केमिकल फॉर्मूला तो क्या हो गया, Fe2O3.XH2O। अब केमिकल नेम क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा यहां पर, ठीक है, ध्यान से सुनना, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। Fe हो गया और O हो गया, ठीक है, और यहां पर भी Fe हो गया और O हो गया, ध्यान से सुनना।
अब Fe की वैलेंसी +2 भी होती है और +3 भी होती है। ऑक्सीजन की तो फिक्स है -2, ठीक है। तो जब Fe दो वैलेंसी शो करेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, केमिकल फॉर्मूला बनेगा FeO। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो फॉर्मूला बनेगा Fe2O3, ठीक है। दूसरी बात, जब Fe की वैलेंसी 2 होती है या +2 होती है यानी कम होता है तो यूज होता है वर्ड अस, और जब Fe की वैलेंसी होती है आपकी +3 यानी ज्यादा होती है तो यहां पर वर्ड यूज होता है इक। क्या यूज होता है? इक, ठीक है। तो इसका नाम क्या है बेटा? फेरस। क्या बेटा? फेरस ऑक्साइड। इसका नाम है बेटा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। या इसे और क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसी को कहते हैं आयरन 2 ऑक्साइड। क्या कहेंगे बेटा? आयरन 2 ऑक्साइड। और इसे कहेंगे बेटा आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है। इसे कहेंगे आयरन 2 ऑक्साइड और इसे कहेंगे आयरन 3 ऑक्साइड। तो यहां पर जो फॉर्मूला बना है Fe2O3.XH2O। अब ध्यान से सुनो, Fe2O3 के हिसाब से बन रहा है आयरन 2 ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, बट इस XH2O को कैसे एडजस्ट करेंगे, उसके कॉमन नेम में कैसे उसको इंक्लूड करेंगे, ये समझना है और ये समझाना है, ठीक है। अगला एक चीज आप लोगों को पता होगी कि जब हम लोग लिखते हैं Na2CO3.10H2O तो इसका कॉमन नेम क्या देते हैं, या इसका केमिकल नेम क्या देते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10H2O होने के कारण क्या बोला जाता है? डेकाहाइड्रेट। बट इस पर्टिकुलर केस में यहां पर तो XH2O है, तो इसे केमिकल नेम में कैसे इंक्लूड किया जाएगा? एक होता तो हाइड्रेट बोल देते, 2 होता तो क्या बोलते? डाईहाइड्रेट बोल देते, 3 होता तो ट्राईहाइड्रेट बोल देते। बट इस XH2O को केमिकली कैसे कंबाइन करना है, केमिकल नेम इससे कैसे बनाना है, ये हमें सीखना है। दूसरी बात, इसे बोल सकते हैं फेरिक ऑक्साइड या आयरन 3 ऑक्साइड। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है, बहने भी ध्यान से सुने। तो जब आयरन 3 ऑक्साइड लिखेंगे तो उससे पहले लिख देंगे हाइड्रेटेड, ठीक है। क्या लिख देंगे बेटा? हाइड्रेटेड, ठीक है। और अगर फेरिक ऑक्साइड लिखेंगे तो उससे पहले भी क्या लिख देंगे? हाइड्रेटेड। तो ये जो रस्ट है इसका केमिकल नेम क्या है? कॉमन नेम तो सबको पता है, रस्ट है। केमिकल नेम क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बेटा? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और अगर इस वाले पैटर्न में लिखना है तो हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। क्या बेटा? हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। वहीं ये जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है इसका केमिकल नेम क्या है? फॉर्मूला क्या? COH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3 या Cu2OH का होल ट्वाइस CO2 या COH का होल ट्वाइस प्लस CuCO3। इसका कॉमन नेम क्या? पतीना। तो पतीना का कॉमन नेम, इसमें बेसिक कॉपर कार्बोनेट यानी केमिकल नेम पता होता है, कॉमन नेम नहीं पता होता, तो ये याद रखना पतीना नाम होता है। इस रस्टिंग वाले में हमें कॉमन नेम तो पता होता है रस्ट, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। बट इसका केमिकल नेम क्या? हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, याद रखिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, सिल्वर जब टार्निश होता है तो वो ब्लैक कलर की जो कोटिंग बनती है सिल्वर के ऊपर वो बनती है Ag2S। क्या होती है बेटा? Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड। वहीं जो कॉपर होता है उसके ऊपर जो ग्रीन कोटिंग होती है वो होती है बेटा बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, ठीक है। और यहां पर जो ब्राउन कलर की होती है उसे कहते हैं बेटा रस्ट, ठीक है। यहां पर एक काम और कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ केमिकल नेम फॉर्मूला पता है Ag2S, ठीक है। तो Ag2S का नाम क्या होगा? सिल्वर सल्फाइड। ये केमिकल नेम होगा, इसका कॉमन नेम तो अभी दिखने को नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट कैसा नाम दिया गया? केमिकल नेम, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? पतीना, ठीक है। और यहां पर रस्ट है तो इसे क्या कहेंगे? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या क्या कहेंगे? हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। तो रस्ट का केमिकल नेम याद रखिएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। क्लियर हो गया? और यहां पर फॉर्मूला क्या होगा? यहां पर फॉर्मूला होगा Fe2O3.XH2O, ठीक है। यहां पर फॉर्मूला तीनों बता दिए बट एक याद रखना, बोले क्या? CuCO3 डॉट, ठीक है, CuOH का होल ट्वाइस, याद रखिएगा। ये पार्ट आया कि नहीं आया? अब हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब अब हम जाएंगे
तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि एक प्रोसेस बता के जाएंगे जिससे हम अपने घर में जो सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं अगर वो टार्निश हो जाए यानी सिल्वर सल्फाइड बना ले यानी ब्लैक कलर की कोटिंग बना ले तो उसे हम केमिकली कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, आपको क्या लेना बेटा, एल्यूमिनियम का कंटेनर लेना। आप सभी ने देखा होगा एल्यूमिनियम का कंटेनर आता है जिसमें फ्राइड राइस या चाउमीन या इस तरीके की चीजें पैक करा के आते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा लेना है बेटा। ठीक है, अब इस सिल्वर का आर्टिकल, ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा यहां पर सॉल्ट डालना है और वो सॉल्ट होना चाहिए बेकिंग सोडा। क्या होना चाहिए बेटा, बेकिंग सोडा, घर में मिल जाएगा, क्योंकि केमिकली क्या होता है NaHCO3। क्या होगा बेटा, NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, क्लियर हो गया। तो यहां पर डाल करके इसमें डालना है बेटा खूब सारा पानी, खूब सारा इन द सेंस जरूरत के हिसाब से, लेकिन वो पानी कैसा होना चाहिए, हॉट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हॉट वाटर। क्या होना चाहिए, हॉट वाटर। और ये जो फॉइल होनी चाहिए या कंटेनर होना चाहिए ये एल्यूमिनियम का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का कंटेनर अब अलग से एल्यूमिनियम खरीद के तो लाओगे नहीं, वो जो एल्यूमिनियम का फॉइल होता है जिसमें आप लोग फ्राइड राइस या चाउमीन या बर्गर, फ्राइड राइस जो है इस तरीके की चीजें आप पैक कराते हैं वो ले लेना। ठीक है, वो बेस्ट रहेगा। उसमें गरम बेकिंग सोडा डाल करके गरम पानी डालना एंड देन आफ्टर आपको क्या करना है, सिल्वर का आर्टिकल यहां पर डाल देना है। सिल्वर का आर्टिकल यहां पर डाल देना है। ठीक है, थोड़ा सा उसको घुमाना है, धुलाना है, मांजना है एंड देन आफ्टर थोड़ी देर बाद जो केमिकल रिएक्शंस होगी उसके बाद जो है जो आप सिल्वर के आर्टिकल को वापस निकालेंगे तो वो चमक जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, चमक जाएगा, एकदम न्यू सा हो जाएगा। क्यों न्यू सा हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग थी वो केमिकली, इलेक्ट्रोकेमिकली यहाँ पर जो है, सॉरी केमिकली जो है यहाँ पर रिएक्ट करके, ठीक है, अब वो रिएक्शन क्या होगी वो सब बात का विषय है, बट जो हमारे काम का अभी है 10th लेवल के हिसाब से ये जो सिल्वर सल्फाइड की अपर लेयर है वो हट जाएगी और सिल्वर के आर्टिकल्स हमारे नए जैसे हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाली 17 तारीख को इस सेशन यानी सेशन 25-26 के सेशन के आपके बोर्ड के मैथ्स के एग्जाम्स हैं। ठीक है, और लगातार चैनल पे अब जो है मैथ्स पर ज्यादा फोकस होगा बिकॉज 17 दिन ही बचे हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी तरीके से PYQs आते तो होंगे आप सभी को, जो इजी क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस हैं, बट इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करते हुए इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को आपको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो देख करके, टॉपिक देख करके, थंबनेल देख करके ये मत सोचिए ये तो आता है। कई बार अगर आप टीचर से पढ़ते तो वहां पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको इसी तरीके से एक एक पॉइंट मिलती है, बढ़ती है, और वो हमारे मार्क्स को और कॉन्फिडेंस को और प्रिपरेशन को तीनों इंप्रूव करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी ने अगर वीडियो अगर अभी तक पूरा देखा है तो यहाँ पर पतीना का फॉर्मूला, पतीना क्या होता है ये नहीं पता होगा, और अदरवाइज पतीना पता होगा तो रस्ट का केमिकल नेम क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। तो इस तरीके से ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिली है। ठीक है, जो बच्चे चैनल पर वीडियो पर नए हैं उनसे कहना चाहूंगा कि लगातार चैनल पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। नवंबर से लेकर के अभी तक लगातार चैनल पर वीडियोस तो अपलोड हो ही रहे हैं, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर को लेकर के इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, PYQs और कई बार पूछे गए बोर्ड एग्जाम में पेपर में क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, केस बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो पुरानी वीडियोस अगर एक तरीके की आपकी बैकलॉग लगी हुई है तो मिस मत करिएगा, जरूर देखिए, काफी सारी हेल्प मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन भी बूस्ट करेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई बात हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आप सभी का वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।